हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू एडुवाइड एंड अंजना इज बैक विद यू वंस अगेन। और आज आपके लिए हम लेकर आए हैं ग्रेड 6 गणित प्रकाश एंड हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं। क्या नाम है चैप्टर का? एग्जैक्टली दैट इज नंबर प्ले। और हमने इसके 7 पार्ट्स ऑलरेडी कर लिए हैं। सो अब आज स्टार्ट कर रहे हैं हम इसका पार्ट नंबर 8। पार्ट 8 में आता है मेंटल मैथ्स। बहुत ही भयानक सा नाम नजर आ रहा है, but yes, it gives you a mental exercise and it helps you to make your brain more sharper. तो स्टार्ट करते हैं 3.8 that is mental maths। यहाँ पर आपके लिए कुछ फिगर्स नजर आ रही हैं और इन फिगर्स से हमने गेम खेलना है। तो गेम क्या है? यहाँ आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। हम पहले ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये गेम चल क्या रहा है, फिर इस गेम को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। राइट, सो अ नंबर इज गिवन टू यू 38,800 और इस 38,800 पर 3 एरोज जा रहे हैं। फर्स्ट एरो दिखा रहा है 25,000, सेकेंड एरो आपको इंडिकेट कर रहा है 400 एंड थर्ड एरो आपको 13,000 इंडिकेट कर रहा है। तो कोशिश करते हैं इन 3 नंबर्स का क्या एक हिडन सीक्रेट है जो आपको 38,800 तक लेकर आएगा। कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होगा। लेट्स सी यहाँ मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म हो रहा है। तो हम सबसे पहले इन नंबर्स को देखते हैं कि ये सारे नंबर्स 38,800 से स्मॉलर हैं। राइट, तो इनको अगर हम शायद ऐड करें तो हमें 38,800 मिलेगा। तो सबसे पहले हमने 25,000 और 13,000 को ऐड किया और हमें मिला 38,000। यहाँ 38 के पास तो पहुंच गए और अब हमें 800 और चाहिए। सो इज इट 400 गोइंग 2 टाइम्स? ये देखो ध्यान से, यहाँ 400 से 2 एरोज जा रहे हैं। दैट मीन्स हम 400 को 2 टाइम्स ऐड कर रहे हैं एंड 400 मिलकर बनता है 800। सो वी से दैट अगर 25,000 एंड 400 को 2 टाइम्स लिखेंगे प्लस 13,000 करेंगे, सो वी विल गेट द सेम आंसर। अब इसको ट्राई करते हैं किसी दूसरे नंबर के साथ। तो यहाँ आपने ऑब्जर्व किया हमारे पास नंबर है 3,400। तो हमें चेक करना है ना कि जो ट्रिक यहाँ अप्लाई हो रही है क्या वो सेम ट्रिक यहाँ भी इम्प्लीमेंट हो रही है या नहीं। सो वी वांट 3,400, तो 1,500 और फिर से आया 1,500। सो 1,500 प्लस 1,500 आपका बन गया 3,000 और इस 3,000 में हमने एक बार 400 को ऐड किया तो हमें सेम नंबर मिला। दैट मीन्स अब हम बिल्कुल श्योर है 100% कि जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट इन नंबर्स को ऐड करके आ रहा है। तो सेम थिंग हम अप्लाई करते हैं अब और नंबर्स के साथ। दैट मीन्स लेट्स से हमें 28,000 बनाना है, तो कुछ नंबर्स को ऐड करने की कोशिश करेंगे। और हाँ, एक चीज ध्यान रखना, हो सकता है जो लॉजिक मैं अप्लाई करूं वो लॉजिक आपके लॉजिक से डिफरेंट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें नंबर्स पिक करने हैं, उनके कॉम्बिनेशंस बनाने हैं और हमें रिजल्ट लेना है। राइट, तो पहुंचना है 28,000 के पास। अब 28,000 के पास पहुंचने के लिए हमें सबसे क्लोजेस्ट नंबर मिला 25,000। तो लेते हैं, चलो 25,000 हमने लिखा। अब 28,000 बनाने के लिए 25,000 और 28,000 का पहले हम डिफरेंस निकालेंगे और हमें मिलता है 3,000। राइट, अब यहाँ पर हमें 3,000 और चाहिए। यहाँ तो कोई 3,000 नहीं नजर आ रहा, बट यस, अगर हमने 1,500 को 2 टाइम्स लिखा तो वो बन जाता है 3,000। दैट मीन्स ये 3,000 हुआ और ये बना 25,000 प्लस 3,000, दैट गिव्स यू 28,000। राइट, और हमें आंसर मिल गया। तो हमने इस 28,000 के पास पहुंचने के लिए क्या क्या लेना है? एक बार आएगा 25,000 एंड 2 टाइम्स आपके एरो आएंगे कहां से?
Yes, it is 1500. Now let's take another number. दूसरा नंबर है 61,600. तो 61,000 तक पहुंचने के लिए भाई एक तो 61,000 यहां से जरूर 60,000 के कॉम्बिनेशन से बनेगा. अब हमें चाहिए 1600, बिकॉज 61,600 में से अगर 60,000 सब्ट्रैक्ट किया तो ऑब्वियसली 1,600 बचा. अब ये 1,600 कहाँ से आएगा? तो कुछ तो हमें लॉजिक लगाना ही पड़ेगा. अगर हम इस 400 को पिक करते हैं, हमें मालूम है 4 × 4 is 16. यस, तो हमने किया 4 × 400 और क्या मिला आपको? परफेक्ट, इट इज 1,600. दैट मीन्स यहां से आपके 4 एरोज आएंगे जो 400 से पहुंच जाएंगे 61,600 पर. अंडरस्टूड? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट वन इज 31,000. 31,000 बनाने के लिए आप पहले सोचेंगे इन नंबर्स में से कौन सा नंबर मोस्ट अप्रोचेबल होगा. इज इट 60,000? नहीं हो सकता. इज इट 13,000? कोशिश कर सकते हैं, बट अगर हम 25,000 को पिक करते हैं तो हम बहुत पास पहुंच जाएंगे 31,000 के. अब कितना रह गया? दैट मीन्स अगर हमने 31 में से 25 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमें 6 मिला. दैट मीन्स अब अगर इसको 31,000 बनाना है, 25,000 ऑलरेडी वहां पहुंच गया, तो हमें 6,000 और चाहिए. तो 6,000 लेने के लिए हम 15 की टेबल बोलते हैं बेटा. See, 15 1 times is 15, 15 2 times is 30, then 15 3 times is 45 और 15 4 times 60 होता है, राइट? तो 1500 को अगर हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल जाता है 6,000. So from here we are moving 4 times और ये हम आ गए अपने रिजल्ट पर. हमें मिल गया 31,000. इंटरेस्टिंग. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट नंबर. नेक्स्ट नंबर आपके लिए है 63,000. अब 63,000 के पास जाना है तो बहुत ही सिंपल रास्ता है. एक तो 60,000 होगा ही, दैट्स डेड श्योर. अब 3,000 के लिए 15 2 times is 30, so we are bringing 1,500 here 2 times और हमें मिल गया 63,000. नेक्स्ट नंबर ट्राई करें अब. तो सबसे पहले आप देखेंगे ये 19,500 किसके क्लोज है. 19,500 तक पहुंचने के लिए यहां पर हमें 13,000 क्लोजेस्ट नंबर दिख रहा है. सो लेट्स स्टार्ट विथ 13,000 और 13,000 लेने के बाद हम दोनों का डिफरेंस निकालेंगे. दैट मीन्स 19,500 में से 13,000 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, राइट? सो यहाँ हमें मिला 500 एंड यहाँ पर मिला 6,500. अब 6,500 पर पहुंचने के लिए आप क्या लॉजिक अप्लाई करेंगे? तो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है, बट हम अपना लॉजिक अप्लाई करते हैं. तो अगर हम 15 को सबसे पहले फोकस करें, हमें मालूम है 15 3 times is 45. तो अगर हमने लिखा 1500 × 3 तो हमें मिला 4,500. बट आपको चाहिए क्या? हमें चाहिए 6,500. दैट मीन्स अभी भी 2,000 हमें लेस नजर आ रहा है. तो ये 2,000 कहाँ से मिलेगा? यहाँ कोई 2,000 तो है नहीं. अब हम फंस गए. कोई ना कोई सॉल्यूशन तो मेरे स्मार्ट ब्रेन्स निकालेंगे. तो इसलिए अब फटाफट से सोचेंगे कि कौन सा यहाँ पर ऐसा नंबर नजर आ रहा है जो हमें रिजल्ट में 2,000 दे सकता है. ब्रिलियंट. हमने ढूंढा 400, बिकॉज अगर हमने 400 को मल्टीप्लाई किया 5 से हमें इमीडिएटली मिल जाता है 2,000. That was your missing number. So now we are smart enough to get 19,500
कैसे मिलेगा? सबसे पहला नंबर हमने लिया 13,000, उसके बाद हमने 1500 दैट इज 1500 को कितनी बार लिया? 3 टाइम्स, और यहां से 400 आ गया हमारा 5 टाइम्स। अब हम 4 एरोज या 5 एरोज ना लगाकर यहां पर नंबर भी मेंशन कर सकते हैं, सो दैट योर एंटायर बुक रिमेन्स टाइडी। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट नंबर पर। नेक्स्ट नंबर है आपका 20,900। तो इनमें से कौन से नंबर के कॉम्बिनेशन आपको 20,900 देंगे? दिस इज माई क्वेश्चन टू यू एंड आई नो यू आर एबल टू क्रैक इट। तो थोड़ी सी मेंटल एक्सरसाइज यहां आपके लिए, एंड आई नो यू आर गोइंग टू रॉक। नाउ वी मूव अहेड एंड वी टॉक अबाउट नंबर्स. Children, numbers in the middle column are called the addend in different ways to get the number on the sides. That means हमने ये सारे logics apply किए हैं. इन numbers को लाने के लिए जो हमारा sum है, हम ये center वाले numbers को किसी ना किसी combination में add कर रहे हैं. So these numbers are called addends and these are called the sum of your numbers. and हमने arrows बनाकर जिस तरह से उन numbers को represent किया, in the same way हम उन numbers को mention भी कर सकते हैं in the form of equation. equation कैसे बनेगी? suppose हमने लिखा 38,800. अब इक्वेशन लिखने के लिए हमने 38,000 बनाने के लिए सबसे पहले लिखा 25,000, राइट, एंड उसके बाद 2 टाइम्स 400 आ रहा है, तो इसमें प्लस करेंगे 2 टाइम्स ऑफ 400 और एक बार और प्लस का साइन लगाकर हम लिख देंगे 13,000. सो ये वाली पूरी जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है वो आपकी इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी. एक और इक्वेशन बनाकर देखते हैं. यहाँ आपको चाहिए 3,400. तो 3,400 के लिए आपका 400 वन टाइम आया, तो हमने सिर्फ इसको 400 लिखा, राइट. इन द सेम वे अब आपका 1,500 2 टाइम्स आ रहा है, दैट मीन्स हम लिखेंगे 2 टाइम्स. टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई. दैट मीन्स अगर हमने 1,500 2 टाइम्स लिखना है तो हम यहाँ 2 टाइम्स ऑफ 1,500 लिख देंगे एंड हमें रिजल्ट मिल जाएगा 3,400. सो इन द सेम वे अभी हमने जो इक्वेशंस बनाई हैं, जो हमने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किया है, उन सबको आप इक्वेशन फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, राइट. एंड नाउ वी हैव अ क्वेश्चन. Can we make 1,000 using numbers in the middle? Why and why not? What about 14,000, 15,000, 16,000? तो अब इन मिडिल नंबर्स को रीड करके हम कोशिश करते हैं कि क्या हम 1,000 बना सकते हैं. तो 1,000 बनाने के लिए पहली रिक्वायरमेंट, हमारा नंबर 1,000 से छोटा होना चाहिए. यहाँ पर अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो सिर्फ एक नंबर दैट इज 400 है जो 1,000 से छोटा है. और अगर हम 400 के कॉम्बिनेशन बनाएं, फर्स्ट 400 विल गिव यू 400. अब 4 2 टाइम्स क्या होता है? दैट इज 8. तो दैट मीन्स 400 प्लस 400 आपको 800 मिल जाएगा, राइट. और इसी तरह व्हाट इज 4 3 टाइम्स? दैट्स 12. दैट मीन्स अगर हम 400 को 3 टाइम्स ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 1,200. और यहाँ से 1,000 का स्कोप तो बिल्कुल फिनिश हो गया ना, क्योंकि यहाँ पर 800 आया और नेक्स्ट नंबर 1,200 आ गया. सो वी से बिकॉज 10 does not come in the table of 4, we cannot form 1,000 using these digits. Understood? Now हम बात करते हैं, अब क्या हम यहाँ 2,000 फॉर्म कर सकते हैं? Yes, we can form 2,000. सिंपली आपने 400 को 5 से मल्टीप्लाई करना है और आपको मिल जाएगा 2,000, राइट. इस तरह आप डिफरेंट नंबर्स को खुद चेक कर सकते हैं. क्या हम 3,000 फॉर्म कर सकते हैं? एब्सोल्युटली यस, बिकॉज 15 2 टाइम इज 30. तो 1,500 प्लस 1,500 आपका 3,000 बन जाएगा.
नाउ मूविंग फर्दर, आपका क्वेश्चन बोलता है कि क्या हम इन नंबर्स को यूज करके 14,000 फॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे 13,000 पे, बिकॉज 13,000 इज वेरी क्लोज टू 14,000 और बिकॉज हम 1000 नहीं बना सकते थे तो 13 + 1 14 भी नहीं फॉर्म हो सकता। वेरी सिंपल, राइट। नाउ वी कम टू 15,000। 15,000 बनाना तो भाई बहुत ही आसान है। कैसे आसान है? क्योंकि हमें मालूम है अगर हमने 1500 को मल्टीप्लाई किया 10 से तो वो बन जाएगा 15,000, राइट। एंड वी से यस वी कैन फॉर्म 15,000। तो अब क्या हम 16,000 को ट्राई कर सकते हैं? 16,000 के कॉम्बिनेशन में सबसे पहले हम 16 नंबर की तरफ फोकस करेंगे और 16 किसकी टेबल में आता है? क्या उसका कोई नंबर यहाँ विजिबल है? कौन सा नंबर? यस, दैट इज 4। वी नो 4 times 4 is 16. So 4 times 400 gives you 1,600, right? लेकिन हमें चाहिए 16,000। एक जीरो और लगानी है, वो एक जीरो लग जाएगी 4 के आगे। दैट मीन्स 40 टाइम्स अगर आप 400 लिखेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा 16,000। अंडरस्टूड? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है ये मेंटल मैथ्स की स्टडी, और ये आपको बिल्कुल मेंटल नहीं करता, बट इट हेल्प्स यू टू शार्पन योर ब्रेन। एंड इन दिस वे वी हैव जस्ट चेक्ड कि हम 14,000 बना सकते हैं या नहीं, 15,000 बना सकते हैं या नहीं, और इसी तरह आप डिफरेंट नंबर्स को ट्राई कर सकते हैं। एंड इट इज़ अ रियल फन एंड एक्सप्लोरिंग जर्नी। Now, next is explore what thousands cannot be made and which you can make yourself. Now, let's move further. अब हम एक स्टेप आगे चलते हैं, क्योंकि जब हम अपनी कैलकुलेशंस की बात करते हैं तो स्टोरी सिर्फ एडिशन पर नहीं ख़त्म होती, कभी हमें और ऑपरेशंस का भी यूज़ करना होता है। तो यहाँ हम एडिंग एंड सबट्रैक्टिंग की जर्नी करेंगे, और यहाँ पर सिर्फ एडिशन से रिजल्ट नहीं बनाने, बट हम 2 ऑपरेशंस यूज़ कर सकते हैं। कुछ नंबर ऐड कर सकते हैं, कुछ नंबर्स जो हमें यहाँ दिए हैं उनको सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं। लेट्स सी, हमें नंबर फॉर्म करना है 39,800 एंड ये नंबर बहुत क्लोज है 40,000 के, तो हमने पहले 40,000 लिखा। अब 40,000 से कुछ सबट्रैक्ट करेंगे तो हमें 39,800 मिलेगा। तो क्या सबट्रैक्ट करेंगे ये सोचना है। 40,000 और 39,000 का हमने डिफरेंस देखा, तो डिफरेंस है 200 का, राइट। और ये 200 हमें यहाँ पर कहीं पर भी नहीं दिया हुआ, तो कुछ ट्रिक अप्लाई करते हैं। कैसे? पहले हमने इसमें से 800 सबट्रैक्ट किया। अब 40,000 में से अगर आपने 800 सबट्रैक्ट किया तो हमें रिजल्ट मिलेगा 39,200। लेकिन हमें 200 नहीं लेना, हमें 800 चाहिए, एंड 800 बनाने के लिए नेक्स्ट 600 और चाहिए। तो 600 कहाँ से आएगा? कोई ऐसा कॉम्बिनेशन दिखा आपको? यस, 300 times 2 is 600। दैट मीन्स ये नंबर आने के बाद हमने इसमें 2 times 300 ऐड कर दिया, and that gives you your answer. So here again I will recommend कि हम different combinations को try कर सकते हैं for different numbers, और आपका आंसर और मेरा आंसर differ हो सकता है। So do not just cram the things, आप अपनी mental exercise करेंगे and you can try coming to different solutions. Next is 45,000। अब 45,000 के very close number को ढूंढना है। It is 40,000। अब 40,000 में हमें 5,000 ऐड करना है, और 5,000 बनाने के लिए यहाँ हमें कोई भी स्कोप नहीं दिख रहा। सो कैन वी ट्राई समथिंग एल्स? तो कोशिश करते हैं कि क्या हम 40,000 और 12,000 को ऐड करते हैं तो क्या मिलता है। सो वी राइट डाउन 40,000
प्लस 12,000। जल्दी से बताएंगे क्या आंसर मिला? इट इज 52,000। वेरी गुड। लेकिन हमें तो आंसर चाहिए 45,000। अब इस 52,000 में से क्या सबट्रैक्ट होगा कि हमें 45,000 मिले, और क्या वो नंबर यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं? तो हमें मिल गया 7,000। दैट मीन्स -7,000 करते ही हमें हमारा रिजल्ट मिल गया। 40 + 12 गिव्स यू 52, और 52 में से अगर हमने 7 सबट्रैक्ट किया तो मिला 45, and this makes 45,000. Now next number is 5,900. अब ये 5,900 बनाने के लिए इसके क्लोजेस्ट नंबर ढूंढेंगे और हमें मिला 7,000, बट 7,000 5,900 से ग्रेटर है, तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि इसमें से कुछ सबट्रैक्ट हो। अब इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। दैट मीन्स अगर मैंने 7,000 में से 5,900 को सबट्रैक्ट किया तो मुझे नंबर मिलता है 1,100। बेटा इसको 1100 नहीं बोलते, क्योंकि अगर आप रॉन्ग नंबर बोलेंगे तो आप रॉन्ग लिखेंगे भी। दिस इज ऑलवेज 1,100। ओके, तो हमें डिफरेंस चाहिए 1,100 का। एंड कैसे करना है? हमने 7,000 में से सबट्रैक्ट करना है 1,100, जो 800 और 300 को ऐड करके मिलता है। सो व्हाट यू आर डूइंग, आपने एक बार 800 सबट्रैक्ट किया और एक बार 300 सबट्रैक्ट किया। गॉट इट? नेक्स्ट नंबर ट्राई करते हैं, 17,500। तो 17,000 के क्लोजेस्ट नंबर ढूंढना है। कौन सा नंबर है हमारे पास जो 17,000 के क्लोजेस्ट है? दैट इज 12,000, राइट। अब हमने पहले लिखा 12,000। अब 12,000 के बाद और क्या ऐड या सबट्रैक्ट करना है, ये हमें सोचना है। तो 17 - 12 करेंगे, दैट इज 5, एंड यहाँ पर 500 और है, तो हमारी रिक्वायरमेंट है 5,500 की। अब ये 5,500 लेने के लिए हम एक ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। हमने पहले ऐड किया इसमें 7,000, और इसमें से अगर मैंने 1,500 सबट्रैक्ट कर दिया तो ये जो डिफरेंस है ये 5,500 का होगा। दैट मीन्स 12,000 + 7,000 मेक्स 19,000, और 19,000 में से अगर मैंने 1,500 को सबट्रैक्ट किया तो हमें हमारा रिक्वायर्ड नंबर मिल गया, राइट। अब नेक्स्ट नंबर आपको क्या दिया हुआ है? इट इज 21,400। 21,400 बनाने के लिए हमने कौन सा कॉम्बिनेशन यहाँ से पिक करना है, ये आप अब सोचेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम जाते हैं 21,000 के क्लोज। 21,000 के क्लोज जाने का मतलब 12 + 7 क्या बना? 19, राइट। तो हमने लिखा 12,000 एक बार लिखा, राइट, और साथ में हमने 7,000 लिखा, तो ये मिल गया आपको 19,000। अब 19,000 मिलने के बाद इसमें से एक बार 19,000 बेटा सबट्रैक्ट करो तो हमें क्या मिला? 21 - 19 is 2 and 400। दैट मीन्स 2,400 अभी हमें और चाहिए। 24 को अपने माइंड में रखेंगे, और 24 यहाँ किसकी टेबल में आता है? कोशिश करते हैं, 3 की टेबल में आता है। 3 8 times 24, और 8 की टेबल में भी आता है 8 3 times 24। दैट मीन्स या तो हम 300 को 8 times या 800 को 3 times लेंगे तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एंड वी आर गोइंग टू राइट इट 3 times of 800। गॉट इट? और आपको मिल गया आंसर। नाउ वी मूव फर्दर। इंटरेस्टिंग लग रहा है ना? इंजॉय कर रहे हैं? एंड आई नो यू आर ब्रीदिंग मैथ्स विद मी, बिकॉज मैथ्स इतना इंटरेस्टिंग कभी लगा ही नहीं, ये बिल्कुल सच्ची बात है। सो इट्स द टाइम टू जस्ट पुट योर कमेंट। हाउ आर यू फीलिंग स्टार्टिंग विद एड्यूवाइब? जल्दी से लिखो और हम अपनी जर्नी आगे लेकर चलते हैं। Coming to digits and operations, an example of adding two 5-digit numbers to get another 5-digit number. देखो
ये आपका 5 डिजिट नंबर है एंड दिस इज अनदर 5 डिजिट नंबर, और दो 5 डिजिट नंबर्स ऐड किया और रिजल्ट भी 5 डिजिट नंबर ही मिला। एंड एक और एग्जांपल लेते हैं जहां सब्ट्रैक्टिंग टू 5 डिजिट नंबर्स आर गोइंग टू गिव यू अनदर 5 डिजिट नंबर। दैट मीन्स अगर आपने अपना लॉजिक अप्लाई किया तो आपने ऐसे 2 नंबर्स को पिक करना है जो साइज में छोटे हैं, बहुत बड़े होंगे अगर वो तो उनको ऐड करके हमें 6 डिजिट नंबर भी मिल सकता है। एंड इसी तरह से ये 5 डिजिट नंबर और ये 5 डिजिट नंबर ऐसे सोच कर लेने हैं कि इनका डिफरेंस 4 डिजिट नंबर ना बन जाए। ओके, सो हियर वी हैव अ मैजिकल गेम जहां आपने 2 5 डिजिट नंबर लिए, एक बार पिक किया तो उनको ऐड किया, 5 डिजिट नंबर मिला, और सेकेंड टाइम हमने 2 5 डिजिट नंबर्स ऐसे पिक किए कि अगर उनका डिफरेंस निकाला तो डिफरेंस भी हमें 5 डिजिट नंबर ही मिला। Now we have to write an example for each of the below scenario whenever possible। तो क्या करना है, हमने एक 5 डिजिट नंबर पिक करना है, दूसरा 5 डिजिट नंबर पिक करना है, एंड आपको रिजल्ट चाहिए 5 डिजिट बट सम शुड बी ग्रेटर देन 90,250। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान आपने रखनी है कि सम 90,000 से तो ग्रेटर होना चाहिए, लेकिन दूसरी कंडीशन वो 90,000 99,999 तक तो जा सकता है, उससे ग्रेटर होगा तो आपका सम 5 डिजिट नंबर नहीं रहेगा। गॉट इट? तो हम क्या करते हैं, 90 बनाने के लिए कॉम्बिनेशन सोचते हैं। सी, इफ आई राइट 40 एंड 50 तो इन दोनों को ऐड करके 90 मिलता है, राइट? और हमें चाहिए 90 से बड़ा नंबर। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस 40 एंड 50, क्या मैं 42,000 और 52,000 या कुछ भी अपने मन से, लेकिन इतना बड़ा ना हो जाए कि वो 100,000 तक पहुंच जाए, बिकॉज तब वो 5 डिजिट नंबर नहीं रहेगा। ओके, तो मैंने एक कॉम्बिनेशन बनाया 42,000 और 52,000 और इन दोनों को ऐड करके देखा। सो वी गेट 94,000 एंड दिस 94,000 इज ग्रेटर देन 90,250। और बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, तो इसलिए डोंट स्टिक टू दिस आंसर। जस्ट अगेन मैं बोलूंगी, आपने मेंटल मैथ्स करनी है। ओके, सो यू आर गोइंग टू यूज योर ब्रेन एंड फाइंड डिफरेंट सच कॉम्बिनेशंस। देन वी कम टू नेक्स्ट पार्ट। यहाँ आपने 5 डिजिट और 3 डिजिट नंबर को ऐड करना है एंड आपका रिजल्ट चाहिए आपको 6 डिजिट नंबर। तो ये जो 5 डिजिट नंबर होगा ये बहुत क्लोज होगा 6 डिजिट के। दैट मीन्स हियर यू आर गोइंग टू पिक अ वेरी बिग नंबर, और वो वेरी बिग नंबर ऑब्वियसली 99,000 के कॉम्बिनेशन में होगा। ओके, तो अगर मैंने 99,800 लिया, ओके, अब 99,800 6 डिजिट नंबर से कितना दूर है? इट इज ओनली 200। अगर हमने 99,800 में 200 ऐड कर दिया तो आपका जो आंसर होगा वो 6 डिजिट नंबर बन जाएगा, दैट इज 1 लाख। तो अब हमने बनाना 6 डिजिट नंबर है, तो अब ध्यान ये रखना है कि वो 200 से बड़ा नंबर होना चाहिए। कैसे? अगर मैंने लिखा 200, अगर मैंने 201 भी लिख दिया या इवन 200 लिख दिया, बट ध्यान रखेंगे वो नंबर 200 से छोटा होगा तो आपका रिजल्ट 5 डिजिट नंबर ही रह जाएगा। सो सपोज आई राइट 200 एंड वी एडेड 0 0 0 0 एंड 0 एंड 1 और बन गया आपका 6 डिजिट नंबर। तो 200 या 200 से बड़ा कोई भी नंबर ले रहे हैं, और क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ जो आपने नंबर लिया है वो सिर्फ 200 नंबर्स छोटा है आपके 6 डिजिट नंबर से। अंडरस्टूड?
सो नाउ वी कम टू नेक्स्ट सिचुएशन। ये सिचुएशन बोलती है कि आपके पास एक 4 डिजिट नंबर है, उसमें आप एक और 4 डिजिट नंबर ऐड कर रहे हैं और उनको ऐड करने के बाद आपको 6 डिजिट नंबर एज अ सम मिल रहा है। तो हमें चेक करना है इज इट पॉसिबल और नॉट पॉसिबल। तो 4 डिजिट का हम लार्जेस्ट नंबर पिक करते हैं। लार्जेस्ट नंबर क्या होता है 4 डिजिट का? इट इज़ 9999। और फिर हमने सेकेंड नंबर भी 4 डिजिट का लार्जेस्ट लेना है, क्योंकि हमने कोशिश करनी है कि हम 6 डिजिट तक पहुँचे। वी आर डाउटफुल पहुँचेंगे या नहीं, उसको हम चेक करते हैं, लेकिन हम हाईएस्ट नंबर लेकर चलते हैं कि हमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी नज़र आए। सो वी आर टेकिंग अनदर 9999 एंड नाउ वी ऐड देम। 9 plus 9 is 18, 1 carry, here we get 9 plus 9, 18 plus 1, 19, फिर से 19 and here again we get 19998. That means ये तो 5 digit number बना and we are not able to get this answer. So we say this is not possible. Next number पे आते हैं, 5 digit number plus 5 digit number to give you a 6 digit number. अब यहाँ आपको 2 नंबर्स लेने हैं जो 5 डिजिट के होंगे और कोशिश करनी है कि वो नंबर्स बड़े हों जिससे हमें जो रिजल्ट मिले वो 6 डिजिट का मिले, राइट। तो हम फोकस करेंगे जो सबसे लार्जेस्ट प्लेस होगा, राइट। यहाँ पर 1 2 3 4 5 इस प्लेस पर ऐसा नंबर लेंगे दोनों प्लेसेस का जिसका सम हमारा 10 या 10 से ज़्यादा आना चाहिए, सो दैट वो 5 डिजिट नंबर हमारा 6 डिजिट नंबर बन जाए। तो वो 5 + 5 भी हो सकता है, वो 6 + 4 भी हो सकता है, वो 6 + 5 भी हो सकता है, बट कोशिश करेंगे 5 + 4 ना हो, 5 + 3 ना हो, राइट। तो हम इसको लिखते हैं। अब व्हाट आर यू गोइंग टू राइट? सपोज मैंने लिखा 5 7 2 1 3, कुछ भी नंबर, बस मेरा फोकस यहाँ पर 5th प्लेस पर है, दैट इज 10,000 प्लेस पर। एंड इसी तरह हमने दूसरा नंबर लिया, वो भी 5 डिजिट नंबर लेना है, तो कुछ भी लेंगे लेकिन फोकस रहेगा हमारा इन 2 डिजिट्स पर। गॉट इट? अब दोनों नंबर 5 डिजिट के हैं, ऐड करके देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। सो 3 + 2 is 5, 1 + 1 is 2, then we get 2 9 and 11. See, we got a 6 डिजिट नंबर। आपने 5 डिजिट के 2 नंबर्स को ऐड किया और हमें 6 डिजिट नंबर मिल गया, राइट। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन, 5 डिजिट प्लस 5 डिजिट। अब यहाँ पर आपको रिजल्ट एक फिक्स दिया हुआ है, तो रिजल्ट क्या है? पहले हम रिजल्ट लिखते हैं, इट इज 18,500 और आपको 2 नंबर्स लेने हैं जिसका सम 18,500 आएगा। नाउ 18,000 कब पॉसिबल है, हमने ये चेक करना है। तो 18,000 तभी पॉसिबल है जब अगर एक हमने डिजिट लिया 10,500 और दूसरा नंबर, इसको 18,000 बनाना है तो ऑब्वियसली ये 8,000 होगा, राइट। तभी ये आपका सम 18,500 होगा। तो किसी भी कंडीशन में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा कि आपको 2 नंबर्स 5 डिजिट के मिले और उसका सम 18,500 आए। सो अगेन वी से दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। मूविंग फर्दर, हम लेते हैं 5 डिजिट माइनस 5 डिजिट टू गिव अ डिफरेंस लेस देन 56,503। अब 2 नंबर लेने हैं जो 5 डिजिट प्लेसेस के होंगे, ओके। और बड़ा नंबर जो होगा वो नंबर भी 5 डिजिट का होगा, छोटा नंबर भी 5 डिजिट का होगा और उन दोनों का डिफरेंस 56,000 से लेस होगा। तो सबसे बड़ा हमने एक 5 डिजिट नंबर लिया, लेट्स राइट डाउन 99999, ये 5 डिजिट नंबर है। और दूसरा 5 डिजिट नंबर हम ले रहे हैं, रिजल्ट हमें 56,000 से कम चाहिए, ओके। तो यहाँ अगर मैंने कोई नंबर ऐसा लिया कि फर्स्ट प्लेस का जो डिफरेंस है वो 5 आएगा, सेकेंड प्लेस का जो डिफरेंस है वो 6 से कम आएगा, राइट। तो यहाँ डिफरेंस 5 कब आएगा? जब आप 4 ले लेंगे। और यहाँ डिफरेंस 6 से कम कब आएगा? 6 से कम तभी पॉसिबल है जब यहाँ 3 या 3 से बड़ा नंबर लिया जाए। तो चलो मैंने यहाँ पर 4 ले लिया, ओके। ऐसे यहाँ 4 आपके लिए फिक्स नहीं है, यहाँ पर आप 4 या उससे बड़ा नंबर ले सकते हैं बिकॉज यहाँ डिफरेंस 5 आ रहा है और जैसे ही 4 की जगह 5 आ जाएगा
तो 5 माइनस करने के बाद हमारे पास 4 बचेगा। तो फाइनली वो नंबर आपका 56,503 से छोटा हो जाएगा। एंड हियर वी कैन राइट 0 0 0। अब दोनों का डिफरेंस निकाल के देखते हैं। वी गेट 55999। यस, वी गॉट द आंसर, क्योंकि ये जो डिफरेंस आया है ये 56,000 से स्मॉलर नंबर है। एंड देयर कैन बी सो मैनी कॉम्बिनेशंस। मैं बार बार इस बात पे इसलिए फोकस कर रही हूँ बिकॉज आई बिलीव मैथ्स में कभी भी क्रैमिंग नहीं होती, मैथ्स में कुछ भी रट कर काम नहीं होता। वी हैव टू यूज आवर ब्रेन, वी हैव टू डू डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स एंड वी हैव टू एक्सप्लोर विद डिफरेंट नंबर्स। जितना ज़्यादा आप नंबर्स के साथ खेलोगे उतना ज़्यादा आप नंबर्स के साथ कंफर्टेबल हो जाओगे। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक 5 डिजिट नंबर है और उसमें से हमने कोई भी 3 डिजिट नंबर को सब्ट्रैक्ट किया एंड वी गेट अ डिफरेंस ऑफ 4 डिजिट नंबर। सो लेट अस ट्राई। हमने एक 5 डिजिट नंबर लिया और हमें डिफरेंस चाहिए 4 डिजिट नंबर। तो मैंने 5 डिजिट नंबर लिया 10,000, राइट, स्मॉलेस्ट नंबर पिक किया और उसमें से एक 3 डिजिट नंबर को सब्ट्रैक्ट कर लिया। सपोज ऐसे मैंने 100 को सब्ट्रैक्ट किया। नाउ व्हाट इज लेफ्ट? 0 - 0 इज 0, 0 - 0 इज 0। यहाँ 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, 9 आया। एंड सी हियर यू गॉट अ नंबर। ये नंबर कितने डिजिट्स का है? 4 डिजिट। हमें क्वेश्चन में यही तो लाना था। ये 5 डिजिट नंबर में से एक 3 डिजिट नंबर को सब्ट्रैक्ट किया एंड वी हैव टू गेट अ रिजल्ट ऑफ 4 डिजिट नंबर। ओके, नाउ इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू टेक अ 5 डिजिट नंबर, उसमें से 4 डिजिट नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है और डिफरेंस हमें 4 डिजिट नंबर चाहिए। सो सपोज आई टेक 10,000। अब 10,000 में से एक 4 डिजिट नंबर को सब्ट्रैक्ट करो, कोई भी। अगर मैंने 1,000 को भी सब्ट्रैक्ट किया तो रिमेनिंग नंबर आपको 9,000 मिलेगा। एंड 1,000 इज अ 4 डिजिट नंबर, 9,000 इज ऑल्सो अ 4 डिजिट नंबर। तो वो नंबर कोई भी हो सकता है बट इट शुड बी ग्रेटर देन 999। सो सपोज मैंने 2,000 सब्ट्रैक्ट किया। 2,000 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको 8,000 मिलेगा। अब आप बताएंगे ये कितने डिजिट्स का नंबर है? Yes, of course, it is a 4-digit number. So we are able to satisfy this situation. Next one is 5-digit number minus 5-digit number to get a 3-digit difference. अब कोई भी 2 5-digit number लेंगे जिनके बीच का डिफरेंस होगा 3-digit number। और 3-digit number मैक्सिमम कौन सा होता है? It is 999। तो मैक्सिमम डिफरेंस अगर 999 का है, उससे ज़्यादा अगर हमने बड़ा नंबर ले लिया तो वो 4 डिजिट का डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारा एक लैंडमार्क है कि इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं लेना। सो टेक अ 5 डिजिट नंबर। कोई हमने फर्स्ट 5 डिजिट नंबर लिया, सपोज आई हैव टेकन 12,000, ओके, और ये 5 डिजिट नंबर है। इसमें से दूसरा 5 डिजिट नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं। सपोज मैंने लिया 11,200, ओके। दोनों 5 डिजिट नंबर्स हैं और इन दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है? यस, इट इज 800। और ये 800 जो आपका है ये 3 डिजिट नंबर है, ओके। तो हमने 5 डिजिट नंबर में से 5 डिजिट नंबर को सब्ट्रैक्ट किया और हमें रिजल्ट मिला 3 डिजिट। कितना इंटरेस्टिंग है। आज तक आपने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि आप इस तरह की कैलकुलेशंस कभी कर पाएंगे। एंड नाउ यू आर रेडी विद सो मेनी पजल्स एंड व्हेनेवर यू गेट फ्री टाइम यू कैन टॉक टू योर फ्रेंड्स, यू कैन क्रिएट योर पजल्स योरसेल्फ एंड हैव फन प्लेइंग विद नंबर्स। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, 5 डिजिट नंबर माइनस 5 डिजिट नंबर एंड द रिजल्ट यू वांट इज 91,500। अब लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर भी अगर हम लें, व्हाट इज द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर? हम लिखते हैं इट इज 99999, राइट। एंड अगर हम स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर लेते हैं, इट इज 1 फॉलोड बाय 4 zeros, दैट इज 10,000। एंड द क्वेश्चन इज आपको इसका डिफरेंस चाहिए 91,500। तो कैसे क्रिएट करेंगे क्वेश्चन? अगर हमने लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस निकाला तो हमें डिफरेंस मिला 89,999। दैट मीन्स सबसे ज़्यादा ये डिफरेंस आ सकता है
दो 5 डिजिट नंबर्स के बीच में, द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट, इससे ज्यादा डिफरेंस क्रिएट ही नहीं हो सकता. दैट मीन्स सच सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल. नाउ फर्दर वी हैव, could you find examples of all the cases? हमने सब cases के examples निकालने की कोशिश की, कुछ cases हम solve कर पाए, and there were certain situations जो exist ही नहीं करती, उसके हमने reasons भी understand किए. So if not, think and discuss what could be the reason and make other such questions and challenge for your classmates. So this was real fun. एंड आई होप आपको इन नंबर्स के साथ खेलने में बहुत मजा आ रहा है. नाउ ऑलवेज, समटाइम्स और नेवर. अब आपके लिए कुछ सिचुएशंस लेकर आए हैं. सो हियर आर सम स्टेटमेंट्स. थिंक, एक्सप्लोर एंड फाइंड आउट इफ ईच ऑफ द स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, ओनली समटाइम्स ट्रू और नेवर ट्रू. Why do you think so? Write your reasoning and discuss this with your class. हमने बहुत सारी सिचुएशंस यहाँ पढ़ ली हैं. विल बी टेकिंग ईच सिचुएशन. जैसे फर्स्ट सिचुएशन है, यू हैव अ 5 डिजिट नंबर और उसमें हमने ऐड किया एक और 5 डिजिट नंबर, गिव्स अ 5 डिजिट नंबर. सो अगर हमने फर्स्ट सिचुएशन ली कि एक 5 डिजिट नंबर छोटा सा है, सपोज आई हैव टेकन 10,000, राइट, और सेकेंड कंडीशन ली, एक और हमने ले लिया 10,000. अब इन दोनों को ऐड किया, दिस इज अ 5 डिजिट नंबर, दिस इज अ 5 डिजिट नंबर, वी गेट 20,000, राइट. तो दिस विल हैपन. 5 डिजिट नंबर प्लस 5 डिजिट नंबर गिव्स यू अ 5 डिजिट नंबर. बट क्या ये हमेशा होगा? तो ऑलवेज ट्रू, ओनली समटाइम्स ट्रू और नेवर ट्रू. तो नेवर ट्रू वाली सिचुएशन तो आउट हो गई, क्योंकि ये ट्रू तो है, बट अब हमने देखना है क्या ये ऑलवेज ट्रू है या कभी ट्रू है कभी ट्रू नहीं है. तो उसके लिए हमने 2 नंबर्स पिक किए जो 5 डिजिट के हैं और बिगर नंबर पिक किए. अभी हमने स्मॉलर नंबर पिक किए थे. नेक्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू पिक द बिगर नंबर. सपोज आई टेक 90,000 दिस टाइम. बड़े से बड़ा नंबर भी आप ले सकते हैं. मैंने 90,000 लिया. नेक्स्ट टाइम मैंने लिया 80,000. ये दोनों नंबर्स 5 डिजिट के हैं. एंड व्हेन यू ऐड देम वी गेट 17 एंड फॉलोड बाय 4 zeros. दैट इज 1,70,000. अब ये कितने डिजिट्स का नंबर है? 6 डिजिट. So that means if you are adding 5 digit number with 5 digit number, so it can be a 5 digit number, but बहुत बार ऐसा भी होगा कि आपको रिजल्ट में 6 digit number मिल रहा है. So that means we say that only sometimes it is true. Next situation पर आते हैं. Next situation हमें दी है 4 digit number plus 2 digit number gives a 4 digit number. अब कोई भी 4 digit number आप पिक करें. Suppose मैंने 2000 लिया. Okay, I'm taking a smaller number and you are adding a 2 digit number to it. Suppose मैंने इसमें 10 ऐड किया. ये 2 digit number है. So what are you getting? We get 2010. It is a 4 digit number. But क्या हमें हमेशा 4 digit number मिलेगा? उसको भी एक्सपीरियंस करते हैं. तो हमने इस बार ट्राई किया एक बहुत बड़ा नंबर. वी हैव टेकन 9,999 और इसमें स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर ऐड करके देखा. स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर होता है 10 और ऐड करते ही हमें क्या मिलता है? वी गॉट अ 5 डिजिट नंबर. तो हमेशा ये ट्रू नहीं है कि 4 डिजिट नंबर में 2 डिजिट नंबर ऐड करेंगे तो हमें 4 डिजिट नंबर ही मिलेगा. समटाइम्स इट कुड बी अ 4 डिजिट नंबर और कई बार ये 5 डिजिट नंबर भी हो सकता है. सो दिस इज हाउ वी एक्सपेरिमेंट एवरी सिचुएशन. देन वी कम टू 4 डिजिट नंबर प्लस 2 डिजिट नंबर गिव्स अ 6 डिजिट नंबर. अब ऐसी सिचुएशन में हम क्योंकि हमें बड़ा आंसर चाहिए, 6 डिजिट तक जाने की कोशिश करनी है. हमें नहीं मालूम हम पहुंचेंगे या नहीं, बट कोशिश तो करेंगे ना. तो हमने पिक किया लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, दैट इज 9,999 और लार्जेस्ट ही 2 डिजिट नंबर पिक किया एंड इट इज 99. हमने इन दोनों को ऐड किया. वी गेट
9 + 9 is 18 + 1 19 एंड यहाँ पर हमें मिला 10,098। इससे बड़ा आंसर आ ही नहीं सकता क्योंकि मैक्सिमम हमने 4 डिजिट नंबर ले लिया और मैक्सिमम दैट मीन्स लार्जेस्ट हमने 2 डिजिट नंबर भी ले लिया। सो वी से दैट दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल एंड इट इज नेवर ट्रू। ओके, तो हर बार सिचुएशन ट्रू नहीं होगी, बहुत बार ऐसा होगा इट इज नेवर ट्रू, बहुत बार ऐसा होगा इट इज ऑलवेज ट्रू एंड समटाइम्स इट हैपन्स दैट इट इज ट्रू समटाइम्स एंड समटाइम्स इट इज नॉट ट्रू। ओके, एक और क्वेश्चन है, इसको ट्राई करते हैं। 5 डिजिट नंबर माइनस 5 डिजिट नंबर गिव्स यू अ 5 डिजिट नंबर। तो सबसे बड़ा 5 डिजिट नंबर पिक करो। हम लेते हैं 99,999 और सबसे छोटा 5 डिजिट नंबर पिक करते हैं, दैट इज 10,000। दोनों का डिफरेंस निकाला, वी गेट 89,999। इज इट अ 5 डिजिट नंबर? यस, इट इज अ 5 डिजिट नंबर। तो 5 डिजिट नंबर माइनस 5 डिजिट नंबर, हमें 5 डिजिट नंबर मिल सकता है, ये तो हमने एविडेंस इसका देख लिया, बट क्या हमेशा मिलता है? अब उसे भी चेक करना है। सो इन दैट केस हमने 2 5 डिजिट नंबर लिए जो बहुत क्लोज होंगे। ओके, हमने लिया 99,999 और एक नंबर ले लिया हमने 98,000, राइट। अब आपको जो डिफरेंस मिला वो सिर्फ मिला 1000 का, इट्स नॉट अ 5 डिजिट नंबर, गॉट इट। तो दो नंबर जो बहुत पास होंगे उनका डिफरेंस कभी 5 डिजिट नंबर आ ही नहीं सकता, ये चीज हमने आज समझ ली है। और अगर दो नंबर्स दूर दूर के होंगे तो उनके बीच का डिफरेंस हम 5 डिजिट नंबर ले सकते हैं। ओके, सो दिस कैन only sometimes be true and sometimes not. Got it? आज बहुत अच्छी मेंटल एक्सरसाइज हो रही है, तभी इस टॉपिक का नाम हमने रखा है मेंटल मैथ्स। और इसी बात पर कमेंट करो क्लास कैसी लग रही है। ओके, एंड देन वी कम टू द ई पार्ट। 5 डिजिट नंबर माइनस 2 डिजिट नंबर गिव्स अ 3 डिजिट नंबर। अब 5 डिजिट नंबर हमने कोई पिक किया, सपोज हमने पिक किया सेम नंबर 99,999 और इसमें से एक 2 डिजिट नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या ये 3 डिजिट नंबर आएगा? पहली चीज, अगर मैंने यहाँ 10 को सब्ट्रैक्ट किया, सो वी आर गेटिंग 99,989। नो, इट इज अ 5 डिजिट नंबर। और हमने चेक करना है कि क्या ये 3 डिजिट नंबर आ सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमने सबसे छोटा 5 डिजिट नंबर पिक किया। सबसे छोटा 5 डिजिट नंबर क्या होता है? गुड, दैट इज 10,000। और सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर पिक किया, दैट इज 99, और इन दोनों का डिफरेंस निकाला। नाउ सी, वी आर गोइंग टू गेट अ डिफरेंस ऑफ 4 डिजिट नंबर। 10 minus 9 is 1, 9 minus 9 is 0, 9 comes here, and still if you observe it we get a 4 digit number। तो इसलिए ये situation possible ही नहीं है, and we say it will be never true। So in this way we have learned so many different scenarios, different situations को देखा, and we had lot of fun doing mental maths today। मुझे मालूम है आपकी स्माइल बता रही है, आपने बहुत एंजॉय किया क्लास को, तो इसी बात पे एक लाइक तो बनता है। क्विकली लाइक एंड फॉलो अस। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।